कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के कुछ ऐसे वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। और ये जितने भी प्रश्न आपको हम आज बताने वाले हैं, यह प्रश्न किसी न किसी वर्ष आपके एग्जाम में पूछा ही गया है, यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कभी ना कभी पूछा ही गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर तैयारी करें और आप चाहते हैं कि टॉपर बने, तो आपको पूरी ईमानदारी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। और सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ाइए, जिससे कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा काम कर सके। और साथ ही आपको एक बात हम जरूरी बता दें कि यदि हमारे द्वारा लिखा हुआ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बुक नहीं खरीदे हैं, जो कि आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और मॉडल सेट के साथ मिल जाएगा, तो जाकर के आप मार्केट से खरीद सकते हैं। मेरे द्वारा खुद का लिखा गया है, आपको बोर्ड परीक्षा नए पैटर्न को देखते हुए तो जाइएगा, डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप मांगिएगा तो मिल जाएगा, या फिर आप मंटू सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए लिखा गया है, ऐसे आप जाकर के बोलेगा तब को मिल जाएगा। या फिर आपको हम फोटो दिखा देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाकर के आप मार्केट में मांगिएगा तो यह मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम तो शुरू करते हैं क्लास को। फिलहाल आप वो किताब खरीद लीजिएगा जिसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। मां सरस्वती के नाम लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। वैसे तो हम सभी प्रश्न का उत्तर आपको हम बताएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करें, ठीक है। जितना अच्छा आप जितना जल्दी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, उतना ही आपका याद जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न की। तो पहला जो प्रश्न देख रहे हैं वो प्रश्न है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि 2012 में भी पूछा गया था, 2014 में भी पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था, यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता भी है। तो फटाफट से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, और ये सभी क्वेश्चन आपको उस बुक में मिल जाएंगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि गेरिबाल्डी जो पेशे था वो एक प्रकार का नाविक था, आप सभी को पता ही है। तो यानी कि ऑप्शन जो इसका डी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम तैयारी करा रहे हैं। फिलहाल क्लास आपको बता दें कि सुबह 6 बजे चल रही है और रात्रि को 8 बजे चल रही है। जब आप हमसे जुड़े रहिएगा तो क्लास अगर बदलता भी है समय तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको उस समय नहीं मिल पाता है तो बाद में वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अपलोड रहेगा हमेशा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला नंबर जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि 2020 में पूछा गया था, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सके। तो ध्यान से देख लीजिए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दूसरा नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ये 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया था, है ना। तो आपको फटाफट से इसका जवाब आपको बता देनी है। ओके, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो आपको बताना है। आपको बता देते हैं कि इसका ऑप्शन क्या क्या है। आप देख सकते हैं सेनापति है, फ्रांस में राजदूत है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम एक बार में आपको 50 क्वेश्चन आपको कवर करा दे, ठीक है। 50 क्वेश्चन जब आपको याद हो जाएगा एक एक वीडियो में, तो समझिए कि बहुत अच्छी चीज है और यही सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो आइए तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए जो काउंट काबूल थे वो विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, तो जिनको याद नहीं होगा वो फटाफट से याद करते जाएंगे, क्योंकि 50 प्रश्न है तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जल्दी से हो जाए और आपको पूर्ण रूप में ज्ञान हो जाए। बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन है वो किसने किया था, जो कि 2011 में, 2017 और 2020 ये तीनों बार पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए अगला प्रश्न देखिए और याद करते जाइएगा। ओके, और फटाफट से लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए प्रश्न कह रहा है कि बीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, जो कि 2014 में प्रश्न को पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और फटाफट तरीके से आपको इसका जवाब बताना है। फटाफट तरीके से बताइए, बिल्कुल हम आपको तो इसका उत्तर बताएंगे ही। प्यारे साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बुर्बोवंश, है ना। तो कहीं पे भी अगर आएगा तो बुर्बोवंश पे आपको क्या करना होगा, टिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ पे बुर्बोवंश लिखा हुआ है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है लेकिन गलती लिख दिया गया है, यहाँ पे बुढ़े लिखा गया, लेकिन बुढ़े होगा नहीं, वो यह बुर्बोवंश होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद करके रखना। ओके, चलिए
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि अभी 2014 में ही पूछा गया था। तो फटाफट से आपको इसका उत्तर बताना है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद कर लेनी है। ओके चलिए, तो प्रश्न देखिए कह रहा है कि जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राय राज्य का जो निर्माण था वो आखिर में किसने कराया था, तो आपको ये बताना है। ये 2014 और 2016 में भी पूछा गया था, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2016 में भी प्रश्न को पूछा गया था। ओके चलिए, तो आप लोग फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं तो उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि आप देख सकते हैं आपका जो है आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन बी नंबर में। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि यह 2019 में भी प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्या है कि यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था। तो फटाफट से आपको इसका जवाब बता देना है कि जो यूरोप का मरीज है उसे किसे कहा जाता है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका आपको जवाब देना है। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो हो जाएगा तुर्की को। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता था, तुर्की को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन आपको हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। और लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। और चेहरे पे एकदम मुस्कान लेकर के आकर के अब तब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि टेंशन पे रहना है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आपका एग्जाम बहुत ही बेटर जाएगा, बस आप हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि पिछले साल के बाद इस साल भी आपको टॉपर देने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको हम वर्क कर पा रहे हैं, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत ही बेटर हो पाए, है ना। ये देख सकते हैं 2017 में क्वेश्चन को पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि मेटरनी का पतन किस वर्ष जो है वह हुआ था, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये हुआ था मई 1848 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है आपका सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मई 1848 ईस्वी में। और इसको आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है कि मेटरनी का पतन कब हुआ था, तो मई 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न की, और अगला देखते हैं प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है हम सभी का प्रश्न कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2018 में भी पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया था कि मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर की, कार्बोनरी से था। किससे था वो, तो कार्बोनरी से था, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या है, तो अगला जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि 2011 में प्रश्न ये पूछा गया था। और प्रश्न कह रहा है कि जाल्बेरिन एक संस्था थी, मतलब जाल्बेरी एक संस्था जी, वो कैसी संस्था थी, किस प्रकार की संस्था थी, आपको ये बताना है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो आप सभी को ये पता ही है, और पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया है कि यूरोपीय व्यापारियों की, है ना। तो यानी कि इसका सही बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए नंबर ही हो जाएगा कि व्यापारियों की थी, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर है बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की। चलिए हम लोग क्योंकि 50 प्रश्न को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का जो है वो कह रहा है कि यहां पे देख सकते हैं प्रश्न, 1 सेकेंड। चलिए तो अगला जो प्रश्न में कह रहा है हम सभी का, यहां पे आप देख सकते हैं कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, ठीक है। यंग यूरोप की जो स्थापना है वो किसने की थी, आपको ये बताना है। और यह प्रश्न जो है 2021 के बोर्ड परीक्षा में और 2019 में भी पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट है। तो आपको इसका जवाब देना है, ठीक है, कि यंग यूरोप की स्थापना जो है वो किसने की थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। तो आपका इसका उत्तर बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की, ये बिस्मार्क ने। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बिस्मार्क, है ना। कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो बिस्मार्क ने की थी, यानी कि ऑप्शन जो इसमें दिया गया है आपका ऑप्शन सी नंबर, वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है क्योंकि 2021 में भी यह प्रश्न को पूछा गया था। तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यंग इटली। अब यहाँ पे जो है यंग इटली की स्थापना जो है किसने की थी, आपको ये बताना है बिल्कुल। तो यंग इटली की स्थापना जो है वो की थी किसने, मेजनी ने की थी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजनी ने की थी, यानी कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजनी की थी। और जितने भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक एक करके सभी वीडियो देख लीजिए और क्लास को रेगुलर कीजिए। नहीं तो जब परीक्षा आपका नजदीक आ जाता है तो आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, शानदार प्रश्न है कि 12 नंबर प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां पे हुआ था।
जो कि 2015 में यह प्रश्न जो है वह पूछा गया था। तो आपको बताना है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेडॉन, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेडॉन, यानी कि सेडॉन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वीना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। वीना सम्मेलन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जो कि प्रश्न जो है 2021 में यह प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि वीना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वह कौन था, आपको ये बताना है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका जवाब क्या हो जाएगा, मेटरनिक था। कौन था जी, तो मेटरनिक, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वह डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेटरनिक था। चलिए आगे बात करते हैं, तो ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि 2021 में भी प्रश्न पूछा गया था कि बीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। बीना कांग्रेस में जो था वो कौन जैसा राष्ट्र है जो सम्मिलित नहीं था, या 2021 में प्रश्न को पूछा गया था। तो इसका जवाब आपको शानदार तरीके से शानदार क्वेश्चन का जवाब देना है, तो फटाफट से आप इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस जी बिल्कुल। तो जिन बच्चे का फ्रांस आ रहा है ऑप्शन, उनका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। स्वतंत्र जो राष्ट्र है वो घोषित किया गया, कब घोषित किया गया आपको ये बताना है। और यह प्रश्न जो है वह 2018 में प्रश्न को पूछा गया था। ओके, तो आपको इसका जवाब बताना है बिल्कुल शानदार तरीके से। तो बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा कि 1832 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल, तो 1832 ईस्वी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हमसे क्या क्या कह रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 2021 में प्रश्न ये पूछा गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न। प्रश्न है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ आपको ये बताना है। 2021 में यह प्रश्न को पूछा गया था, तो आपको इसका फटाफट तरीके से जवाब दे देनी है कि इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की संघीय शासन व्यवस्था थी। कौन सी शासन व्यवस्था थी, तो संघीय शासन व्यवस्था थी, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो हम लोग सभी का 17 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न हम सभी का जो है वह कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2021 में भी यह प्रश्न जो है वह पूछा गया था, आपको इसका जवाब बता देना है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा मेटरनिक ने किया था। कौन किया था, मेटरनिक ने, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ए नंबर वह बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर 18 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, बोर्ड मेडल भी है और यह 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं प्रश्न कह रहा है कि किसका कथन है, क्वेश्चन है कि ध्यान से देखिएगा कि किसका कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है आपको ये बताना है। अब हम लोग जियोग्राफी में चले चुके हैं कि भूगोल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, पहले इतिहास का क्वेश्चन मिला था, भूगोल का क्वेश्चन मिलेगा। इसी प्रकार से बहुत सारे जितने भी मतलब सोशल साइंस में है आपका सबका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको इसका उत्तर बताना चाहेंगे, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। जितने भी बच्चे ऑप्शन ए नंबर दे रहे हैं जिम्मरमैन, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि 2016-2018 में भी प्रश्न को पूछा गया था कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो निम्नलिखित में से कहाँ है आपको ये बताना है। 2016 में और 2018 में यह प्रश्न को पूछा गया था। तो समझ सकते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। तो आपको इसका फटाफट से उत्तर बता देनी है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, वैसे आपको याद है तो फटाफट से नीचे कमेंट करके बताते रहिए। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर राजस्थान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी नंबर है बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का। तो अगला जो 20 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का जो है वह विस्तार है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मेडल क्वेश्चन है ये, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ही कि जलोढ़। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जलोढ़ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल
चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का जो है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो आप देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2017 में भी यह क्वेश्चन को पूछा गया था। काली मृदा का दूसरा जो नाम होता है वह क्या होता है। चलिए तो आपको बताना चाहेंगे कि काली मृदा का दूसरा जो नाम है वो रेगुर मृदा है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि देख सकते हैं कि हीराकुंड बांध बना है। हीराकुंड जो बांध है वो किस पर बना है, आपको ये बताना है। 2021 में भी यह प्रश्न को पूछा ही गया था। तो आपको बताना है कि हीराकुंड बांध बना है, आपको फटाफट से इसका उत्तर बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो आपको फटाफट से बता देनी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि महानदी पर बना है। कहां पे बना है वो जी, तो महानदी पर बना है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और फटाफट तरीके से फटाफट क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। प्रश्न जो है वो कह रहा है कि नागपुर सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, जो कि 2021 में प्रश्न को पूछा गया था। और आप यहाँ पे ऑप्शन देख पाते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन, आप देखिए ध्यान से और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। वैसे हम इसका उत्तर बता देंगे आपको कि इसका उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कृष्णा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कृष्णा नदी जो है इस पर, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला जो प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, 24 नंबर प्रश्न कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना। और ये क्वेश्चन जो है 2014 और 2016 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी नंबर वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 2021 में प्रश्न को पूछा गया था। प्रश्न क्या है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की गोदावरी होता है। क्या होता है, गोदावरी होता है। इधर ऑप्शन जो है इधर उधर हो गया है, सी नंबर पहले लिखा गया है। हालांकि इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न हम सभी का है कि शांगपो किस नदी का उपनाम है। शांगपो जो है वह किस नदी का उपनाम है, 2021 में क्वेश्चन को जो है पूछा गया था। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका भी सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, है ना। ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन इधर उधर यहाँ पे हो गया जी, यहाँ पे बी नंबर ऊपर चला गया है। हालांकि इसका आंसर बी नंबर आपको ब्रह्मपुत्र जो होगा वो होगा। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, इससे आपको ध्यान नहीं देनी है, बस आपको ध्यान देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला देखिए प्रश्न हम सभी का यहाँ पे कह रहा है कि वाखड़ा नागल परियोजना जो है वो किस नदी पर है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि वाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, जो कि 2021 में और 2017 दोनों में यह प्रश्न को पूछा गया था। तो आपको फटाफट से इसका जवाब बता देनी है। तो बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज, सतलज नदी पर बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आज का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किस नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। ओके चलिए तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए नहीं किए हैं तो। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाट की परियोजना है, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है वह कौन सी है, तो वह है तुंगभद्रा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है तुंगभद्रा, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। तुंगभद्र जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, जो कि 2020 में और 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ओके तो देखिए आपको बताना चाहेंगे इसका जो उत्तर हो जाएगा, वैसे इसका उत्तर हो जाएगा 60%। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे प्राणियों की जगह वनस्पतियों रहता तब आपका 65% होता। ठीक है, लेकिन ऐसे यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 60%। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ध्यान से समझिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं,
ये आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। और ये क्वेश्चन 2014 और 2016 ये 2 बार पूछा गया, देख सकते हैं। तो देखिए उसे नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये आप सभी को पता ही है। और आपको ये भी पता है कि नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहा जाता है ना? बिल्कुल। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, जो कि 2021 में प्रश्न को ये पूछ दिया गया था। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर आप बताने का प्रयास करेंगे। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताएंगे, याद करते आपको चले जाना है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है हम सभी का वो कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह क्या है। ये तो सबको पता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मयूर को कहा जाता है, यानी कि मोर को कहा जाता है। और 2021 में भी क्वेश्चन को ये पूछ दिया गया था, है ना। इतना छोटा क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये छोटा नहीं है। देखिए क्वेश्चन कोई भी ना छोटा होता है ना कोई क्वेश्चन बड़ा होता है, अपने याद की बात होती है। अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन छोटा लगेगा, याद नहीं रहेगा तो आपको वो बड़ा लगेगा। तो मयूर यानी कि मोर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किनमें, क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किसमें वन का विस्तार सबसे अधिक होता है, यानी कि अधिक विस्तार है। और ये प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्न राज्यों में से किसमें जो है वन का सबसे अधिक विस्तार होता है ना। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन इधर ऑप्शन इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आंसर याद करके रखनी है ना। टाइप करते वक्त ए ऊपर चला, ये सही जगह है, बी जो है वो 3 नंबर स्थान पे चला गया, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमको आंसर सही याद करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि जो आपका ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश। ओके, आगे देखिए, आगे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न से कह रहा है कि टैक्सोलो का उपयोग होता है। टैक्सोलो का उपयोग जो होता है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। फटाफट से इसका उत्तर आपको बताना चाहिए, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपको बताने का, आप लोग बताने का इसका प्रयास कीजिएगा जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैंसर। बिल्कुल, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा कैंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, इसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वैसे नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे। प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ओ, क्वेश्चन डबल हो गया ना। चलिए डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मयूर यानी मोर को कहा जाता है। चलिए इसको छोड़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन डबल हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जानवर कंबल भारत से में ही पाया जाता है। केवल, यहाँ पे देखिए कंबल यहाँ पे टाइप है, गलती से हो गया यार, केवल भारत में ही पाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? केवल। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए टाइप करते वक्त यार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। केवल, अच्छा कोशिश करवाएंगे, हम बोलेंगे कि टाइप करते वक्त तो लोग ध्यान दें जिससे कि दिक्कत ना हो बच्चों को। ओके, यहाँ पे केवल कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ियाल। क्या हो जाएगा? घड़ियाल, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घड़ियाल हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रतिबंधन प्रबंध की, माफ कीजिएगा, कि वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन है और 2018 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपको फटाफट से इसका जवाब आपको बता देनी है कि इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, वो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 3। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि यह प्रश्न बहुत ही शानदार है कि भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, जो कि 2021 और 2011 में भी यह प्रश्न को जो है वो पूछा गया था। आपको इसका जवाब बताना है, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आपको इसका जवाब बताना है। बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 19.27 है ना, 19.27 यानी कि प्रतिशत, यानी कि 19.27% इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। ओके, चलिए जिनको याद नहीं है याद करते जाएंगे यार। देखिए आपके पास समय काफी कम बचेगा, अब बच रहा है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से याद करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हम सभी का यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन आध्यात्मिक खनिज है। आध्यात्मिक खनिज कौन सा है? तो वो अभ्रक होता है। आपका ऑप्शन जहां पे भी अभ्रक लिखा हुआ होगा वहां पे आपको टिक कर देना है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभ्रक जो है ऑप्शन सी नंबर में है। कौन सा है ऑप्शन में? ऑप्शन सी नंबर में है, तो आपको इसका आंसर आपको टिक कर देना है ऑप्शन सी पे। बिल्कुल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी का जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए 2001 का पूछा गया था, 2021 में प्रश्न को पूछा गया था और प्रश्न हम सभी का जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक कठोर खनिज है।
निम्न में से कौन सा है जो है वह सबसे ज्यादा है, क्या है, कठोर है, आपको ये बताना है। 2021 में प्रश्न को पूछा गया था, आपको ऑप्शन है लोहा, मैग्नीज, हीरा और सोना। तो इसमें से जो सबसे अधिक जो है मतलब कि कठोर है वह हीरा होता है ना, हीरा होता है, कठोर होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका जो सी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है, यानी कि सबसे ज्यादा भंडार वहां पे कहाँ है, और 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। ओके, इसका जवाब बताना है, बिल्कुल वो असम में है। कहाँ पे है, असम में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कहाँ है, असम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी का वो बहुत ही शानदार प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार है क्योंकि ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक जो खनिज है वो किस खनिज के, प्राकृतिक गैस जो है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है, आपको ये बताना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा कि पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, किसके साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चन की कि अगला जो क्वेश्चन हम सभी का वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न हम सभी का वो प्रश्न हम सभी का कह रहा है, ध्यान से आप देख सकते हैं कि सर्वोत्तम क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयला का जो प्रकार है वो कौन सा है, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या फिर ब्यूटेनियम, ब्यूटिमिनस। ठीक है, कौन सा है सर्वोत्तम कोयला का, तो आपको पता है एंथ्रासाइड होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है वो आपका ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा कि एंथ्रासाइड होता है। क्या होता है, एंथ्रासाइड होता है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए ये 2015 में क्वेश्चन को पूछा गया था, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, बढ़िया तरीके से समझिएगा कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वह कौन सा है, आपको ये बताना है ना। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। आप ऑप्शन जो है यहाँ पे आप आसानी तरीके से देख सकते हैं, डिगबोई, झरिया, घाटशिला या फिर जादूगोड़ा, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आपको जवाब देना है। देखिए काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, देखिए 2013 और 2015 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ओके, तो हो जाएगा जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है क्या चीज, ऑप्शन डी नंबर, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा जादूगोड़ा। आगे बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की, अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बिल्कुल। तो अगला नंबर जो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, किस राज्य में खनिज तेल का जो है विशाल भंडार है, आपको ये बताना है। बोर्ड मेडल भी है, 2015 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो असम आपको हमने बताया था, बिल्कुल, तो असम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर असम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला जो प्रश्न होगा वह प्रश्न हम सभी का क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पढ़िएगा बढ़िया से कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय, यहाँ पे तापीय होगा, तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो कि 2021 में प्रश्न को पूछा गया था और आपको इसका देना है जवाब। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पहले ऑप्शन आपको देख लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो है इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि हम लोग को 50 प्रश्न कंप्लीट करना है, तो 50 में हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल पे अवेलेबल है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, दक्षिण भारत की नदी घाटी जो परियोजना है वह है, आपको ये बताना है। 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर तुंगभद्रा परियोजना, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि तुंगभद्रा परियोजना या तुंगभद्रा परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वो अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय आपको बताना है, यहाँ से 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था, बिल्कुल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। जब आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे क्लियर कर देंगे क्या अनवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय क्या होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। चलिए अंतर भी पूछ दिया जाएगा, तो आपको परेशानी होनी है, हम आपको सब चीज बता देंगे। अगला क्वेश्चन है 49वां प्रश्न कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है किस राज्य में है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई हो जाएगा, मैंने महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ई नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उसके पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे से वीडियो मिले, तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी।
और बुक नहीं खरीदे हैं तो आप जाकर के खरीद सकते हैं, मेरे द्वारा खुद का लिखा गया बुक है, अब जाकर के मार्केट से ले सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न कि यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में जो है वह सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है, जो कि 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग 50 क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से याद कर लिए हैं। अगर नहीं याद किया तो फिर से आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, कान में ईयरफोन लगाइए और शांत जगह बैठ करके इस वीडियो को देख लीजिए।